आज इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे हेमिकोडाटा के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एकाइंड्रोमेटा के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा कर ली थी। उसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करी थी। वाटर जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वो पाया जाता है एकाइंड्रोमेटा में, और वाटर कैनाल सिस्टम वो पाया जाता है पोरीफेरा में। स्पाइनी कैलकेरियस के बने होते हैं। एकाइंड्रोमेटा टोटली मैरान होते हैं। लार्वर स्टेज कैसा होता है? लार्वल स्टेज जो होता है वो होता है बायलेटर, और एडल्ट होता है रेडियल। एडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और जो लार्वल स्टेज होता है उसमें बायलेटर पाया जाता है। एकाइंड्रोमेटा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो शुरू करते हैं आज हेमिकोडाटा। हेमिकोडाटा की बात करते हैं तो बेटा हेमिकोडाटा क्यों आखिर कहा जाता है इनको हेमिकोडाटा? तो आइए जान लेते हैं आखिर क्यों कहा जाता है इनको हेमिकोडाटा। हेमिकोडाटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। तो पहले कॉर्डेटा के अंतर्गत एक सब फाइलम हेमिकोडाटा को रखा गया था, बट नाउ इट इज ए प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। अब इसको क्या कहते हैं बेटा? अब इसको अंडर नॉन कॉर्डेटा में रखा जाता है, यानी कि कॉर्डेटा फाइलम से हटाकर इसको नॉन कॉर्डेटा में रख दिया गया है। हेमिकोडाटा हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। एक नोटोकॉर्ड के तरह एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं बेटा। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर लाइक टू नोटोकॉर्ड। फिर बात करते हैं हेमिकोडाटा की। तो हेमिकोडाटा फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करते हैं तो वर्म लाइक होते हैं, जैसे कीड़े की तरह होते हैं, वर्म लाइक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे आर बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर जो होता है पोर्शन उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोबोसिस बोलते हैं। आप देख पा रहे हो कि जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसको प्रोबोसिस बोलते हैं, यानी कि जो हेड का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। कॉलर, इसके बाद मिडिल में कॉलर पाया जाता है। लॉन्ग एक ट्रंक लाइक एक पूंछ जैसी संरचना होती है। तो बॉडी प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में बटी होती है हेमिकोडाटा की। बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। रिस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा, तो यानी कि कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाएंगी। अगर क्लोज्ड टाइप का होता है उसमें आर्टरी और वेंस पाई जाती हैं, और ब्लड जो होता है इन्हीं कैपिलरी में फ्लो करता है, वेंस में फ्लो करता है और आर्टरीज में फ्लो करता है। आप जानते होंगे अच्छे प्रकार से, तो उसको बोलते हैं क्लोज टाइप। लेकिन यहाँ पर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। रिस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। गिल्स के द्वारा होता है रिस्पायरेशन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है हेमिकोडाटा में। एक्सक्रीटरी ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, जो कि हेमिकोडाटा में पाया जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, कोई ना कोई लार्वा स्टेज पाई जाती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बेलानोग्लासस और सेकेलोनोग्लासस एग्जाम्पल हो जाते हैं हेमिकोडाटा की। तो हेमिकोडाटा के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाते हैं? बेलानोग्लासस और सेकेलोग्लासस। एक बार फिर से देख लेते हैं हेमिकोडाटा को। हेमिकोडाटा में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबोसिस ग्लैंड पाए जाते हैं हेमिकोडाटा में, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम करते हैं। इसके पहले फाइलम में हमने जब एकाइंड्रोमेटा पढ़ाया था तो हमने बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है बेटा? टोटली एब्सेंट होता है। जबकि क्या सिस्टम पाया जाता? वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरी तरीके से एब्सेंट होता है फाइलम एकाइंड्रोमेटा में। लेकिन हेमिकोडाटा में क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। हेमिकोडाटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। बेटा जितनी भी चीज़ें होती हैं हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ही ज़्यादातर फोकस करते हैं। आपने देखा होगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए कि हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो ऐसे ही बढ़िया वीडियो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट, ऐसी प्रकार से हम आपको समझाते रहेंगे। इसके लिए करना क्या होगा? आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे कि नई वीडियो आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएंगे। बात करते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। प्रोबोसिस और एक कॉलर और एक ट्रंक में बटा होता है। एंटीरियर पोर्शन की बात करें प्रोबोसिस होता है, कॉलर होती है और ट्रंक होती है। और
प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक। 3 प्रकार से बॉडी बना होता है। सिलेंड्रिकल होता है बॉडी, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री पाई जाती है, सीलोमेट एनिमल होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, वॉर्म लाइक मैरान होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो नोटोकॉर्डा की सामान्य स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, कॉलर रीजन में पाया जाता है, कॉलर रीजन में पाया जाएगा स्टोमोटोकॉर्ड। तो हेमिकॉर्डेटा का ये था। आपको पहले हेमिकॉर्डेटा के अंदर रखा गया था, लेकिन अब इसको हटा गया, एक सेपरेट फाइलम में कर दिया गया। किसके अंतर्गत? नॉन कॉर्डेट के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।